कह रहे हैं कि जीरो पे जो cosec x होता है वो कहाँ जाता है, वो इन्फिनिटी पे जाएगा। cosec x आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहले मैं एक लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज माइनस का π/2 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो इस पॉइंट को लिख देता हूँ पहले π/2, 0, और अगर मैं इधर आता हूँ तो इसको लिखूंगा माइनस का π/2, 0 स्टूडेंट। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो दैट इज 0, 1 है, तो π/2 पे cosec x की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ कर्व जरूर आएगा। और मुझे पता है कि 0 के राइट से अप्रोच करने पे cosec x जो होता है वो इन्फिनिटी पे जाता है, तो ग्राफ आपका इस तरीके से इन्फिनिटी पे होते हुए और यहाँ पे आके मीट करेगा 1 पे स्टूडेंट। π/2 पे उसकी वैल्यू 1 मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ माइनस π/2, 1 होगा और ग्राफ यहाँ से शुरू करेगा और ये 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी तरफ ग्राफ जाएगा स्टूडेंट। ये cosec x का ग्राफ है। इनवर्स के लिए आपको अगेन y x लाइन स्टूडेंट यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, और y x लाइन ड्रॉ करने पे आपको मालूम पड़ेगा कि ये कर्व दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट जरूर होंगे। अब इनकी हमें इमेज निकालनी है स्टूडेंट। तो इमेज में आपको एक चीज क्लियर है कि इसका डोमेन आपको क्लियर है कि कहां से कहां तक होगा, 1 से इन्फिनिटी होगा। तो ये π/2 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 1.5 है, 1.5 समथिंग, 3.14 डिवाइड बाय 2। 1 उससे छोटा है तो 1 इसके पीछे आएगा स्टूडेंट कहीं पे। तो इसके ग्राफ की अगर हम इमेज लेंगे y x में, तो पहले इस वाले पोर्शन की इमेज लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन की इमेज अगर मैं देखूंगा तो ये आप देखेंगे कि ये इमेज इसकी मिल रही है स्टूडेंट, ये इस वाले पोर्शन की इमेज है। और इस वाले पोर्शन की अगर मैं इमेज की बात करूंगा तो स्टूडेंट ऐसे नीचे मिलेगी और ये ऐसे इनफाइनाइट पे जाके इसको मीट करेगी। जैसे ही इधर मीट कर रही थी ऐसे ही वो इधर जाएगी। अब आप देखेंगे कि इसकी सीध में जब आप आएंगे तो इसकी सीध में आप देखेंगे कि ये यहाँ कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है मुझे, दैट इज 1, 0, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसकी इमेज मुझे मालूम है कितना है, ये π/2, 1 है। तो इसकी इमेज इनवर्स क्या होगी, 1, π/2। तो 1 ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये डिस्टेंस भी 1 होगी स्टूडेंट। तो ये 1, 0 आया है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे देखेंगे तो इसकी डॉटेड इमेज अगर आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट की डॉटेड इमेज आप देखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगी स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ अगर डॉटेड इमेज बन रही है तो और इस वाले पोर्शन को अगर हम लेके जाएंगे तो आपको पता पड़ रहा है कि ये इस तरीके से डॉटेड जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 इस तरीके से आएगा। तो इस वाले पोर्शन की इमेज ये है, इस वाले पोर्शन की इमेज ये है, और इसका जो ये कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका स्टूडेंट, दैट इज -1, 0। और यहाँ का जो ये कोऑर्डिनेट था, ये कोऑर्डिनेट था आपका माइनस का π/2, माइनस का 1, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट इसके अंदर ये जो परपेंडिकुलर लाइन में इमेज बनी है, ये कोऑर्डिनेट आएगा माइनस का 1, माइनस का π/2। तो ये जो कोऑर्डिनेट है आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये आएगा 0, π/2, और अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो ये आएगा 0, माइनस का π/2। तो जो डॉटेड फिगर है वो देखिए आप, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, 1 से लेके इन्फिनिटी। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज में आपको -π/2 से लेके π/2 मिलेगा, एक्सेप्ट आपका 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस वाले फंक्शन की अगर हम डोमेन तो -इन्फिनिटी से लेके -1 यहाँ तक आ गया, और यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी आ गया स्टूडेंट। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो 0 पे कभी भी टच नहीं करेगा, इधर भी 0 पे टच नहीं करेगा, इसलिए 0 हटाया है। कहां तक जा रहा है, ओपन इंटरवल 0 से लेके π/2 तक ही गया है, सारी वैल्यूज दे रहा है y की, और यहाँ पे 0 से लेके -π/2 तक ही गया है। ये ग्राफ आपका cosec इनवर्स x का है। sec इनवर्स x का ग्राफ मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप लोग अपने आप इसको करिएगा। मैं यहाँ पे इसके डोमेन और रेंज लिख रहा हूं, और ये इस फंक्शन के बारे में अगर मैं लिखूंगा f ऑफ, वो आएगा आपका क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2, और रेंज उसका -इन्फिनिटी से -1, यूनियन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी आएगा, दैट f ऑफ x इक्वल्स टू हम बोलेंगे उसको sec x, और उसका जो g ऑफ x होगा वो हमारा
फंक्शन होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी डोमेन, रेंज होगा 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2 और g ऑफ x होगा दैट इज sec इनवर्स x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक पहला आप 2.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद में डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप लोगों को याद रखनी है। अगला जो लेक्चर होगा उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा। वो जो एनसीईआरटी की प्रॉपर्टीज अभी मैं केवल उन्हीं को डिस्कस करूंगा, उसी को कंप्लीट करनी है। सेकंड लेक्चर के बाद में ये टॉपिक मेरी तरफ से एनसीईआरटी का खत्म होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो पिछला लेक्चर मेरा था उस लेक्चर के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये इसके बाद आपके पास आएगा। और एनसीईआरटी में वैसे 6 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, वैसे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ से पहले जो मैंने आपके सामने हेडिंग डाला है, हम पहले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा एक टेबल बनाएंगे जिसको हमें याद रखना है हमेशा। और इसमें एक चीज़ जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस नहीं की है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओनली। आईआईटी एडवांस तक भी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओनली तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम उसके बाहर भी जाएंगे, उसके बाहर भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कई क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। बट लेकिन उससे पहले मैं अभी चाहता हूं कि केवल एनसीईआरटी का पार्ट आप कवर करें और इस लेक्चर के बाद में पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर हम टेबल की बात करते हैं आपके सामने, तो एक टेबल हम पूरी बना लेते हैं जो फंक्शन की है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के डोमेन और रेंज ये हम लोगों ने पिछली क्लास में उसके ग्राफ के साथ में डिस्कस किए हुए हैं स्टूडेंट। तो वो मैं वापस यहाँ पे टेबल बना के आपके सामने लिख रहा हूँ। तो जो फर्स्ट है आपके पास में दैट इज़ साइन, ये फंक्शन है जिसको हम लिख रहे हैं। फंक्शन आपका जो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दैट इज़ साइन इनवर्स एक्स। मैंने आपको पहले ही बोला था साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है और x जो है वो उसका क्या है, रेशियो है। तो डोमेन में क्या आएगा, हमेशा रेशियो, दैट इज़ -1 से 1। और जब हम कोई रेशियो रखेंगे तो ये एंगल की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज़ -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉस इनवर्स एक्स, अगेन ये -1 से 1 है और ये होगा क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में टेन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है स्टूडेंट -∞ से ∞, रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके ओपन इंटरवल +π/2। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट कॉट इनवर्स एक्स, दैट इज -∞ टू ∞, अगेन ओपन इंटरवल 0 to π। नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेके ∞। रेंज की अगर हम बात करेंगे दैट इज क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट एक एलिमेंट जो 0 है वो हमें कभी नहीं मिलेगा, दैट इज सेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करेंगे दैट इज अगेन -∞ से लेके -1 यूनियन ऑफ 1 से लेके ∞। और यहाँ बात करेंगे तो 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2 स्टूडेंट। ये जो टेबल है ये आपको हमेशा याद रखनी है, इसका भले आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हमेशा याद रखना है आपने। मतलब ये बहुत हेल्पफुल है पूरे के पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर और आगे कैलकुलस में भी बहुत यूज़फुल आएगा। अब आता है ये जो ब्रांच है, ये हमने क्या किया है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। हमने लिया था जो फंक्शन था f, आपको याद होगा -π/2 से लेके π/2 2 -1 से लेके 1, जो fx = sin x था वो
11/2 फंक्शन था, इसलिए हमने उसका इन्वर्स निकाला था और इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2 हो गया था। लेकिन मैं आपके सामने और ब्रांचेस बना रहा हूँ, दैट इज f। यहाँ पे पाई ऐड करता हूँ, यहाँ भी पाई ऐड करूँगा, कितना आएगा π/2 से लेके 3π/2 स्टूडेंट। ये भी कितना है -1 से 1। इस वाले केस में भी जो sin x होगा वो 1/2 ही होगा, और इस वाले केस के अंदर भी हम लोग इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर चला गया, तो वो लोग 0 के आसपास ही उस ब्रांच को रखते हैं, उन्होंने जो भी क्राइटेरिया बनाया होगा। तो इस तरीके से इस ब्रांच की जो अगर हम बात करेंगे, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स होंगे जिस इंटरवल्स के अंदर sin x 1/2 होगा, और उन सारे इनफाइनाइट इंटरवल्स के अंदर फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर चला गया। उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा, आपको बहुत सारे लेक्चर्स दूंगा जिसमें मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको समझाऊंगा। मैं एक ही प्रॉपर्टी का प्रूफ बताऊंगा और मेरा पूरा एक लेक्चर, पूरा 40 मिनट का लेक्चर उस पूरी एक प्रॉपर्टी को समझाने में चला जाएगा। पाई माइनस पाई प्लस करके उसको कैसे करना होता है वो सारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके आगे मैं अगर sin x की बात करूं तो एक और मैं आपके सामने इंटरवल बना देता हूं। पाई ऐड करो, उसमें कितना आ गया 3π/2, यहाँ पे कितना आ गया 5π/2। इस वाले ब्रांच के अंदर भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे sin x 1/2 है एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वर्टेबल, और इस वाले केस के अंदर अगर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो -1 से 1 और इसकी रेंज 3π/2 से 5π/2 आएगी। तो ऐसे इनफाइनाइट ब्रांचेस हम बना सकते हैं। उन सारी ब्रांचेस में क्वेश्चन हमें कहाँ से पूछ रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही इस पार्ट को रहने दिया है, ताकि उससे बच्चों को कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। यहाँ तक पार्ट क्लियर है? ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो पर्पस है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एनसीईआरटी की 6 प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। उन सारे डिस्कशन के बाद में आप लोगों को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 1.2। आते हैं हम प्रॉपर्टी फर्स्ट के ऊपर। प्रॉपर्टी फर्स्ट के 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 दैट इज साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। कंडीशन ध्यान रखना है, x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन आप रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में पड़ेगी बेटे, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। इसको हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, ये तरीके भी आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए। तो इसको मैं और इस तरीके से लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी। इसको मैं तीसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके इन्फिनिटी -1 से लेके 1। ये पार्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। सिमिलरली सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड है आपका दैट इज cos इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू दैट इज sec इनवर्स x। कंडीशन सेम है, ये कंडीशन है यहाँ पे, मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड जो हमारा पार्ट है दैट इज tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इसमें एक ही कंडीशन ली है, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 के लिए मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी ये है। ये आया कैसे, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, इसका एक प्रूफ बता देता हूँ एक पार्ट का, ताकि आप लोगों को पता पड़े कि ये कैसे आया है। साइन इनवर्स x 1/x को अगर मैं एक पल के लिए थीटा लिख दूँ तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो आगे आते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x इज इक्वल टू उधर जाएगा साइन, तो कितना आ जाएगा, दैट इज साइन थीटा। इसको हम उल्टा करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/sin थीटा आ जाएगा स्टूडेंट। इस 1/sin थीटा को आप कॉसेक थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट, और x इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया, कॉसेक थीटा। इसको मैं इधर ले सकता हूँ, दैट इज कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। ये हमारे पास में पहला रिलेशन था, ये हमने सेकंड रिलेशन बनाया, दोनों थीटा के इक्वल हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दैट इज साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x।
ये इसका प्रूफ है। सेकंड और थर्ड का सिमिलर प्रूफ होगा स्टूडेंट। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पर। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है स्टूडेंट? इसमें पहला पार्ट, इसके भी 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा हमें वही यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो दैट इज कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं दैट इज टेन इनवर्स माइनस एक्स, दैट इज माइनस का टेन इनवर्स एक्स वेर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट इसका भी मैं आपके सामने एक प्रूफ बता देता हूँ साइन इनवर्स एक्स का, फर्स्ट वाले का। दैट इज साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, माइनस एक्स इज इक्वल टू उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ या माइनस उधर ले आता हूँ तो साइन ऑफ थीटा लिख सकता हूँ। इसको मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि वो उसमें एंगल में जा सकता है। अगर साइन के अंदर एंगल में नेगेटिव तो बाहर आ सकता है, तो बाहर वाला अंदर भी जा सकता है। अब इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये कितना आएगा? दैट इज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आया? माइनस का थीटा। स्टूडेंट माइनस से इधर ले आता हूँ तो दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अगेन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आपके पास क्लियरली जो हमारा था कि वो कैसे आया है, दैट इज दिस। प्रॉपर्टी नंबर हम 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो दैट फर्स्ट पार्ट इज cos इनवर्स माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगेन वही इनके डोमेन हमें लिखने हैं -1 to 1। सेकेंड वाले बात मैं बात करता हूँ दैट इज cot इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। अगेन इसके डोमेन की बात करेंगे दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। थर्ड की मैं बात करूँगा आपके सामने तो दैट इज cot इनवर्स है, दैट इज आ गया सेक इनवर्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी। इसका भी एक प्रूफ आप लोगों को बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट का अगर हम प्रूफ देखेंगे दैट इज cos इनवर्स माइनस एक्स की अगर हम बात करेंगे, इसको हमने थीटा मान लिया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया। लेकिन इसमें ये नेगेटिव थीटा के अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन अब एक चीज़ तो जानते ही हैं कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस को हम इधर ले आते हैं दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज पाई माइनस थीटा। अब आप देखेंगे मैं थीटा को इधर ले आ रहा हूँ या उसको उधर ले आ रहा हूँ, एक ही बात है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका इस वाले प्रॉपर्टी का प्रूफ है स्टूडेंट। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर अगर हम 4 पर, प्रॉपर्टी 4 की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी 4 अगर हम बात करते हैं,
बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है और बहुत आगे यूज होती है बहुत सारे क्वेश्चन में, कैलकुलस के अंदर बहुत ज़्यादा है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, सब जगह यूज होते हैं ये पार्ट। दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऑलवेज पाई बाय 2। ये हमेशा पाई बाय 2 होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। सेकेंड की अगर हम बात करेंगे, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगेन x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे, दैट थर्ड पार्ट इज sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी स्टूडेंट। तो इस वाले पार्ट का भी मैं एक प्रूफ आप लोगों को समझा देता हूँ। दैट इज फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें, दैट इज साइन इनवर्स एक्स को मैं एक पल के लिए थीटा ही ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट आप देखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, हम इतनी बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, साइन थीटा। इस साइन थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस का थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, उस कॉस को मैं इधर लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, उस थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट। तो देखेंगे क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, इसको इधर लेके आ सकते हैं क्या स्टूडेंट, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये हमारे पास एक पार्ट जिसका है वो प्रूफ हमारे सामने है। प्रॉपर्टी 5 अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी फर्स्ट है आपकी, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन है x इंटू वाई लेस देन 1। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई that is tan inverse x minus y upon 1 plus xy। कंडीशन है xy इज ग्रेटर देन -1। इसमें भी 3 4 फॉर्मूलेज आते हैं, पाई प्लस पाई माइनस करके। तो स्टूडेंट वो हम मैं आगे और डिस्कस करूंगा, बट अभी इसमें इतना ही मेरे को आपको समझाना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो उसमें करेंगे हम लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू फाई स्टूडेंट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा, और यहाँ देखेंगे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan फाई। अब आप देखेंगे अगर हम बात करें tan थीटा प्लस फाई की अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा प्लस tan फाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा tan फाई। तो tan थीटा कितना हो गया स्टूडेंट, दैट इज x, tan फाई कितना हो गया y, दैट इज 1 माइनस x इंटू वाई। तो आप देखेंगे कि tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू कितना आया, x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और थीटा और फाई के प्लेस पे हम अगेन जो हमने लेट किया था वो लिख लेते हैं, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और ये हमारी प्रॉपर्टी का प्रूफ है। x इंटू वाई लेस देन 1 आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है या और क्या कंडीशंस है उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करते हुए ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी 6 में आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो है, दैट इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन है मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। प्रॉपर्टी सेकंड इसकी देखेंगे इस वाले पार्ट की, 2 tan इनवर्स x दैट इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
प्रॉपर्टी थर्ड की अगर हम बात करेंगे, दैट इज अगेन 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन है स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। अगर हम इस पहले पार्ट के प्रूफ की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको देखना है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में होने चाहिए स्टूडेंट। तो पहले मैं वो फॉर्मूले लिख देता हूँ, उससे इस वाले पार्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये तभी कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे कोई डायरेक्ट इतना अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे कि मैं आपके सामने कुछ पार्ट लिख रहा हूँ और उसको आप समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि क्या आएगा। आपके सामने मैं sin 2 थीटा लिखता हूँ tan के टर्म में, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की बात करूँगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे tan 2 थीटा की बात करेंगे, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन तीनों की शक्ल आप यहाँ मिला लीजिए। आप शक्ल मिलाएंगे आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से हमें इसको करना है स्टूडेंट। तो इस वाले पार्ट का मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर मैं बात करूँगा तो इसका जो राइट हैंड साइड है तो उस राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लेट कर लेते हैं एक पल के लिए, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड है आपका वो कितना हो गया, दैट इज साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना हो गया स्टूडेंट, दैट इज साइन 2 थीटा। ये कितना है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा। वहाँ देखिए आप अब ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होता है, लेकिन इसी से तुरंत 2 थीटा बाहर आ जाता है। और थीटा आपको पता है क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ से थीटा अगर आप निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 tan इनवर्स x, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। हैंस प्रूफ ऑफ दिस पार्ट। सिमिलरली सेकंड और थर्ड भी आप लोग इसका प्रूफ बड़े आराम से कर सकते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। साइन 3 थीटा के, साइन cos 3 थीटा के, tan 3 थीटा के, cos 2 थीटा के फॉर्मूले, sin 2 थीटा के फॉर्मूले। तो वो जो एक्सप्रेशन x की टर्म में होंगे ना वो आपको खुद को पहचानने पड़ेंगे। जैसे x की टर्म में एक्सप्रेशन यार क्या पुट करें, तो वो यहाँ से आपको आइडिया लगेंगे। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप उनके आइडिया नहीं ले सकते हैं, तो वो आपको आइडिया वहाँ से मिलेगा स्टूडेंट। मैं इसके बाद में वो सारी की सारी चीज़ें लिख रहा हूँ आपके लिए। साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है, sin 2 थीटा का एक लिखा हुआ है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। जबकि मैंने इन्हीं से 2 फॉर्मूले और बनाए थे जो आपको 11th में बहुत बोला था कि बच्चे याद ही नहीं रखते हैं, मैं उसको उधर लेके जा रहा हूँ। दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हमेशा याद रखना है आपको। दूसरा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट इज़ 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको हमेशा याद रखने हैं। ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट। इसके बाद में अगर हम आते हैं तो आपको sin 3 थीटा का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा की बात करेंगे, दैट इज़ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा की बात करेंगे, दैट इज़ 3 tan थीटा माइनस
tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में 2.2 में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं जिसमें प्रूफ दिए हुए हैं, और कुछ में इस तरीके से दिया हुआ है जिसके अंदर बच्चे गलती ना करें, उसमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई करें या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कई बार बच्चे उसका प्रूफ ही करने में लगे रहते हैं, तो क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म होता है। इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कम से कम मुझे 2 लेक्चर्स देने पड़ेंगे जो आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, वो मैं थोड़ा रुक के दूंगा। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मैं जून के अंदर ये पूरा पहला पार्ट फर्स्ट बुक कंप्लीट करा दूंगा स्टूडेंट। और उसके बाद में हम वापस फंक्शन की तरफ आएंगे जब हम ऑफलाइन मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। दैट्स ऑल स्टूडेंट।